गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हर बार यही पूछती हूँ मैं, कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं जो अगला वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सत्र 2024-25 में जीवंत प्रदर्शनी एग्जीबिशन जो लगी थी हमारे विद्यालय में, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा में, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो एक तरह से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे मेरे जिस सपने पर हमारे जो प्रिंसिपल मैम थे, भानुमति साय मैम, उन्होंने अपना विश्वास जताया और मुझे काम करने का मौका दिया, जिसे मैं काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। और एट लास्ट मौका मिला काम करने का। तो बच्चों के साथ में इस एग्जीबिशन की जो सबसे ख़ास बात वो है कि मेरी जो ताकत है वो मेरे 12th के जो स्टूडेंट्स थे, 75 स्टूडेंट्स थे, वो मेरी ताकत बने। 75 स्टूडेंट्स के साथ में मैंने अपना ये काम शुरू करा। जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, मतलब प्लान तो सारा मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले ही कर लिया था, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के ख़त्म होते ही हमने एग्जीक्यूट कर दिया था इस प्लान को। स्टार्टिंग में 3 विषयों पर मेरा इरादा था काम करने का: हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो एक सोशल साइंस में आ जाता है, साथ में संस्कृत का था और उसके साथ हिंदी का था। तो सबसे पहले तो हमने सोशल साइंस के रूम की तैयारी करी थी। उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक तो हिस्ट्री रूम था, एक ज्योग्राफी रूम, और एक हमारे विद्यालय का एक छोटा सा कॉर्नर था एंड में, जो बड़ा खाली खाली लगता था। तो उस कॉर्नर को कैसे ग्रेसफुली हमको प्रेजेंट करना है, उसके लिए हमने एक राष्ट्रीय आंदोलन में से कोई एक आंदोलन वहाँ पर उसका प्रेजेंटेशन की हमने सोची थी। तो ऐसे करके हमने काम करना शुरू करा। और जब जो हॉल था ऊपर का, उसमें जब 14 मॉडल तैयार होकर के टेबल लगी, जब 14 मॉडल की, और एक रूम में इंडिया का मैप, वो हमने पूरा रूम काम में लिया था। उसमें स्टूडेंट्स ने, कृष्णा एंड ग्रुप थे, कृष्णा और पलक एंड ग्रुप, उन्होंने इंडिया, भारत का जो मानचित्र है वो नीचे फर्श पर ही पीओपी से बनाया था, और वो बहुत बड़ा मानचित्र बनाया था, पूरे ही रूम में उन्होंने घेरा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ मैंने बच्चों को गाइड किया था और उनको काम बांटा था। वो काम कैसे करना है उसके बारे में उनको थोड़ा सा मैंने नॉलेज दी थी। कुछ यूट्यूब वगैरह से मॉडल की वीडियो वगैरह लिंक शेयर करे थे, और मैंने कहा था आप लोगों को इस पर काम करना है, और हर मॉडल से रिलेटेड एटलीस्ट 5 से 6 चार्ट बनाने हैं। और ग्रुप में बना दिए थे स्टूडेंट्स के, उनकी पसंद के उन्होंने फ्रेंड्स चुने अपने ग्रुप में, अपनी पसंद का मैंने 10-12 टॉपिक लिख लिए थे। उसमें से जो लोग, जिस ग्रुप में जो स्टूडेंट जो ग्रुप पे काम कर सकता था, उन्होंने वो मॉडल चुने। सब चीज़ें मैंने उन पर छोड़ी, और आप बिलीव करेंगे, विद इन अ वीक, मतलब सैटरडे, मंडे से उन्होंने काम शुरू करा, और सैटरडे को लगभग 75 से 80% तक मॉडल तैयार हो गए थे। और जब ये मॉडल्स टेबल पर लगे, भारत का मैप तैयार हुआ, और हमने जो वो कॉर्नर था स्कूल का, उसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला प्रेजेंटेशन लिया था करने के लिए। तो इस तरह से हमने वो कॉर्नर के लिए जो जलियांवाला बाग का प्रेजेंटेशन तैयार किया था, उसमें एक देशभक्ति सॉन्ग भी लिया था। और मैम को वो प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे 26 जनवरी के प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया। तो हमारा वो कॉर्नर खाली रह गया। एनीवेज, खैर, हमने पहले बाकी मॉडल्स पर और इंडिया के मैप पर फोकस करा। तो जब वो अपने असली तैयारी के साथ में बच्चे टेबल्स लगी,
बच्चे परफॉर्म करने लगे। इंडिया का मैप अपना अंतिम चरण में पूरा होने को था, तो उसको देख करके फिर मैम को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने कहा क्या हम सारे विषय पर काम कर सकते हैं। मैंने कहा मैम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, सब्जेक्ट टीचर्स का, और आइडियाज़ मेरे पास हैं देने के लिए। तो ऐसे करके ये 3 विषय से ऑल सब्जेक्ट्स की जीवंत प्रदर्शनी तैयार हो गई थी। तो हम वीडियो देखना शुरू करते हैं। वेलकम का जो जितने पे कैप्चर किए थे हमने क्लिक्स, पहले मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वेलकम के वीडियोस। उसके बाद हम अपनी बातचीत आगे तैयार रखेंगे। जैसे जैसे रूम्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको डिटेल्स देती जाऊँगी। वेलकम वीडियोस के बाद में हमने संस्कृत कक्ष रखा है, तो संस्कृत कक्ष में जब पहुँचेंगे तब आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप वेलकम वीडियो देखिए। इसमें हमारे जो अतिथि हैं वो जो हमारे एमएलए हैं विधायक साहब वीरेंद्र सिंह कानावत, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे अपने सेशंस में भी, साथ ही साथ उनके बेटे की शादी थी 2 दिन बाद। उसके बीच में से वो समय निकाल करके आए हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इसके लिए तहे दिल से पूरे विद्यालय की तरफ से मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे बच्चों का, विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करा। सर के साथ में एसडीएम सर भी आए थे, और उनके इसके अलावा हमारे जो सीबीओ सर थे उस समय, शिव कुमार दुबे सर, उन्होंने तो हर एक एग्जीबिशन में बहुत समय दिया और बच्चों को बहुत अच्छा से गाइड भी करा, बाद में उनका हौसला अफजाई भी बहुत अच्छे से करा। इसके अलावा डाइट के जो प्राचार्य हैं, सीनियर लेक्चरर सर योगेश भाटी सर, वो तो मैंने उनसे तो विशेष निवेदन करा था, क्योंकि उनको भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें स्कूल विद्यार्थी आगे बढ़े, ये सब चीज़ों के का उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उनके साथ में मैंने नीमगढ़ थाना के जो प्रधानाचार्य हैं मुकेश जैन सर, उनका तो मैं क्या ही बोलूँ कि बहुत प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने मुझे काम करने के लिए। तो इन सब ने ही, इनके साथ में बहुत सारे अभिभावक आए, और ये एक तरह से मतलब क्या बोलूँ, एक मेला, एक उत्सव, ऐसे स्कूल को इतना सराहा गया। और बच्चे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो तो बच्चों को ऐसे कह रहा था कि मैम हमने आज तक ज़िंदगी में कभी खड़े होकर स्टेज पर बोला ही नहीं, और बोलिए हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब काम हमने खुद से करा है। तो बस मिशन सक्सेस। चलिए अब आप वीडियो देखना शुरू करिए, आगे की बातें हम अगले वीडियो के साथ में करेंगे। सॉरी, अगले वीडियो के साथ वेलकम के बाद हम वापस से मिलते हैं संस्कृत कक्ष की तरफ चलने से पहले।
बहुत धन्यवाद मैम आपका, मैं आगे बढ़ाया। मेरी वजह से भी तुम्हारी ये तुम्हारा मैं तो मेरा प्रोफेशन कर रही थी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स चाहिए। क्वेश्चन सारे प्रीति मैडम ने तैयार करवाए तुम्हारे। मैम ये तो आपने बताया, ये इनका बोल, कोई इसके सामने बोल नहीं सकती है, कहा सबने पूछना पेश कर दो अपनी फीलिंग्स। हमें ये बना के बहुत अच्छा लगा और ये सीखा कि जब हम कोई चीज़ अगर बनाना चाहे ना तो कोई कायनात अपना साथ देती है और मुश्किलें तो हर चीज़ में आती है। हमने कभी ऐसा काम मैंने किया नहीं है, मैंने तो पहली बार ऐसा काम किया, बहुत अच्छी तरीके से कि हाँ हम कर सकते हैं। और जब मुश्किलें आती है ना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पार करें या छोड़ के भाग जाए, बट हमने हर मुश्किल को पार करके फाइनल। और मैं आफरी ने तो बहुत बड़ी वाली डांट भी खाई थी, बहुत बड़ी डांट खाई लड़की ने। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और की मैडम है, ये हमारे क्लास के बच्चे हैं, ये हमारे महान योद्धा इस एग्जीबिशन के। तो अब तक आपने वेलकम का तो देख ही लिया होगा। अब हम संस्कृत कक्ष की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पहला रूम जो है संस्कृत कक्ष का ही रखा गया था, जिसकी तैयारी रंजना मैम और पवन जी सर ने की थी। इसमें रंजना मैम ने उस रूम को बिल्कुल गुरुकुल की तरह सजा दिया था, गुरुकुल का माहौल तैयार कर दिया था उसके अंदर, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ अतिथिगण आए थे तो सबसे पहले हम उनको संस्कृत कक्ष की ओर ही लेकर के गए और संस्कृत कक्ष में मंत्रोच्चारण के साथ उनका वेलकम किया गया। और मंत्रोच्चारण के साथ साथ में वहाँ पर विदुषियाँ ही करवा रही थी सारा जो हवन वगैरह का और मंत्र पढ़ने का कार्य था। ये सब जो छात्राएं विदुषी बनी थी, अपाला, घोषा इत्यादि, उन्होंने संपन्न करवाया। इसके साथ ही वहाँ पर सूर्य नमस्कार का भी प्रेजेंटेशन था। सूर्य नमस्कार के साथ में चारों वेद से संबंधित चार्ट भी थे उसमें। तो ऐसे करके संस्कृत कक्ष पुरानी शिक्षा नीति के तहत वैदिक गुरुकुल का माहौल तैयार किया गया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं संस्कृत कक्ष की ओर। आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं हम वापस से इंग्लिश रूम में जाने से पहले। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए।
तो संस्कृत रूप से अब हम इंग्लिश रूम की ओर बढ़ते हैं। इसकी भी मज़ेदार कहानी है, वो मैं आपको हिंदी कक्ष में जाने से पहले सुनाऊंगी। इंग्लिश रूम का जो प्रेजेंटेशन है वो जो हमारे लेक्चरर मोनिका मैम हैं, मोनिका कुलदीप सिंह मैम, उन्होंने तैयारी करवाई थी। इसमें डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स, मॉडल्स, टेंसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें ली थी प्रेजेंटेशन के लिए। और इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो ग्रेड 9th के थे। आप बिलीव करेंगे कि कोई तैयार नहीं था इंग्लिश रूम के प्रेजेंटेशन के लिए। फिर स्टूडेंट्स को लगाई मैंने डांट। मैंने कहा 9th क्लास को खड़ा किया, मैंने कहा चलो, मैंने कहा तुमको करना है और हर हालत में तुमको अच्छा ही करना है। हमने क्या करा कि उसमें लगभग 25 to 30 गर्ल्स को खड़ा किया और उनको बहुत छोटे छोटे 3-4 सेंटेंसेस लर्न करने को बोले कि ये तुमको याद करके इसका प्रेजेंटेशन देना है। चीज़ों को हमने जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस पर बोलना है, तो उसकी जितनी भी 8-10 लाइनें हैं उसमें हमने लगभग 2 या 3 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया बोलने के लिए, क्योंकि मेन पर्पस हमारा जो था वो स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं जो एक बोलने का कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना था। और इंग्लिश में बोलने के लिए बच्चे थोड़ा कतराते ही हैं, तो 9th क्लास बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमारे पास स्टूडेंट्स बचे नहीं थे बोलने के लिए, तो फिर खड़ा किया हमने उन्हीं स्टूडेंट्स को। मैंने कहा बोलना तो पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। और मानेंगे कि 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने एग्जीबिशन के 2 दिन पहले, मतलब एग्जीबिशन जिस दिन होनी थी उसके और 1 दिन से 1 दिन पहले 2 बजे हमने तैयारी शुरू करी थी उस रूम की। और 2 दिन में बच्चों ने जो तैयार करा, आप खुद जब वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि गेस्ट कितना सर आ रहे हैं। और विनोद जी सर तो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे बच्चों के इंग्लिश बोलने पर। तब उन्होंने कहा भी सही मैडम, आप इन बच्चों के लिए कह रहे हो कि इन्हें आती नहीं है? बोले इनको देख करके तो कहीं से भी नहीं लग रहा। तो चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश रूम की तरफ हम। फिर हम इसके बाद हम हिंदी रूम की तरफ जाएंगे। तब मैं फिर से आपको एक छोटी सी मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। ये सर अंग्रेजी कक्ष बनाया हुआ पूरा। अलग अलग थीम रखी है सर, ये इंग्लिश कक्ष है। Myself children, I am student of 10th class. मैं आपको इस मॉडल के साथ अच्छे पार्ट्स ऑफ क्लास करती हूँ। पार्ट्स ऑफ इट यानी कि हम जो सेंटेंस बोलते हैं या बनाते हैं उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पार्ट्स ऑफ इट। पार्ट्स ऑफ इट के अंदर कुछ भाग लिए, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। उसी प्रकार जैसे हम वर्ब करने की क्रिया, किसी भी काम को करना, जैसे कि शी इज गोइंग, he is walking आदि। इसी प्रकार नाउन्स यानी कि प्लेस। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. This chart is about model words. I am good. I am good. लास्ट बेंच वाले बच्चे लिए असल में बच्चे
तो इसमें ये क्या है, हिंदी कट, संस्कृत कट, सामाजिक कट, भूगोल कट। We have prepared biography of John Minter. सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी मतलब जो इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ी नहीं। ऐसे नहीं है जिनको बहुत अच्छे से बोलना आता है हम उनको पढ़ा के आओ। हमने उनको जो क्रैक किया जो करते हैं इंग्लिश लेकिन ये शुरुआत क्या है कि पहली क्लास से होने सरकार ने क्या ये अंग्रेजी माध्यम मॉडल और चार्ट की सहायता से हमने टेंस के उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भाग प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। समझाने का प्रयास किया। जैसे कि हमने एक वर्ड्स लिया मैंने का अपोजिट होगा हैव। इसी तरीके से हमने और भी वर्ड्स लिए हैव का अपोजिट होगा देयर। है का ये आराम से। इसी तरीके से हमने और भी वर्ड्स लिए यूजफुल का अपोजिट होगा यूजलेस यूजलेस का अपोजिट होगा Helping word it can the name of a thing, person, place, animal or idea. जैसे नाउन ऑफ थिंग, जैसे सारे वस्तु, चेयर, कार, गिफ्ट, कैमरा। जैसे नाउन ऑफ एनिमल, सारे जानवर, मंकी, एलिफेंट। इसलिए जैसे नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। जैसे कि हम लेते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला है। जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं आई एम वॉकिंग इज वेरी नाइस, यानी कि इसमें वेरी हो गया क्रिया और इसकी जो विशेषता बता रहा है वो एक विशेषण। मैम आप कह रहे थे तैयारी कम है इन Myself, I am used to express past ability, vulnerability and permission. For example, I could run fast when I was 10 years old. मैम तू तो बोल गई, एक बार दूसरा मौका देते तो फटाफट बोल हाँ, जैसे बोल रहे हो I am used to express possibility like you or uncertainty. I am बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप, कह रहे हो तैयारी बेटा कम मैं है। यही तो कह रहा हूँ ये 2 बजे से पहले परसों 2 बजे से अभी तक की तैयारी और कल 2 बजे हमने करने निकाल के भेजा है। ये करा रहे हैं। I am a student of class 11. We have हमारी तैयारी में स्वर्ग में किसी की सेवा करने से अच्छा है कि नरक में हमेशा से इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर यानी कि क्रिया कोई भी काम हो रहा है। तो चलिए अब हम हिंदी रूम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, उस रूम में बढ़ने से पहले जो स्टोरी आपको सुनानी थी उसकी भी वो ये थी कि इंग्लिश हिंदी के जो मॉडल और चार्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे, मतलब कम मटेरियल की तैयारी हो पाई थी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम।
तो मैम ने कहा कि दोनों सब्जेक्ट के लिए ऐसा करो, एक ही रूम ले लो, और उसी सब्जेक्ट का आधा पोर्शन इंग्लिश के लिए रखा गया और आधा हिंदी के लिए तैयार किया गया। अब जैसे जैसे एग्जीबिशन अपनी फुल फॉर्म में प्रेजेंटेशन मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ में जैसे ग्रेसफुली तैयार होता जा रहा था, तो उसमें इंग्लिश हिंदी के जो रूम हैं वो थोड़े से कम ग्रेसफुल लग रहे थे। फिर मैम ने मेरे को बुलाया कि भाई अनीता मैम जा कर के देखो, इंग्लिश हिंदी की रूम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करो, थोड़ा उसको ग्रेसफुली बनाओ, कैसे बना सकते हो। तो मैंने मैम से कहा कि फिर मैं अपनी तरीके से काम करूँगी। मैम ने इसके लिए भी बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने फुल राइट्स मेरे को दिए, जगह दी काम करने के लिए। फिर मैंने क्या करा, उसमें से सारे इंग्लिश के जो चार्ट्स और थे वो सब निकलाए, और मैंने कहा पहले इस रूम को सिर्फ अपन हिंदी कक्ष बनाएंगे, हिंदी रूम। और अब बात आ रही थी बच्चों की कि बच्चे कहाँ से लाएं। तो फिर मैंने चिरंजीव सर और जो शशि राठी मैम दोनों इसके इंचार्ज थे, उनको मैंने 10th के बच्चे सुपुर्द किए। मैंने कहा ये 10th के 19 बच्चे पकड़ो और इनके साथ आपको काम करना है। थोड़ा आइडिया दे दिया था उसमें कैसे करना है। भाई इन्होंने अलग अलग कवि बनाए हिंदी के, जैसे कबीर दास जी, सूरदास जी, रसखान, और जो अपनी मीराबाई थी इनकी। तो इनकी जो बच्चे इनका रोल परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने सबने उनकी रचनाएं याद करी और उन रचनाओं की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे वो लोग। अब उनके साथ साथ हमने और एक एक दो बच्चे साथ में खड़े करे जो उनकी जीवनी उनके बारे में बता रहे थे। तो इस तरह से हिंदी कक्ष की तैयारी शुरू हुई, जिसमें कवि और उनकी रचनाओं का प्रेजेंटेशन था, साथ ही साथ में उनकी जीवन परिचय अन्य छात्राओं द्वारा दिया गया। इसमें कबीर जी, जिनका प्रचलित नाम कबीर दास है, मुख्य रूप से कबीर जी, सूरदास जी, रसखान, मीराबाई और लगभग 7 से 8 कवि का था जीवन परिचय समेत, उनकी रचनाओं सहित। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को संज्ञा और सर्वनाम के लिए से संबंधित प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार किया गया था। और मैं कहूँ तो हिंदी कक्ष में भी जाकर अतिथियों को बेहद मज़ा आ गया था, क्योंकि वहाँ पर जैसे आधुनिक काल, छायावादी काल, भक्ति काल के कवियों ने एक मतलब पूरा कवि सम्मेलन जैसा माहौल तैयार कर दिया था। और जो हमें भक्तिकालीन कवि के जब भक्तिकालीन कवि के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो उस समय पूरा समा वैसा का वैसा ही बना हुआ था, पुरानी प्राचीन काल के भक्तिकालीन का जो काल था वैसा ही। और इसमें मेनली जो हमारे CPO सर थे, DO सर शिव कुमार दुबे सर, क्योंकि वो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, तो उनको तो बहुत ही इन्होंने एंजॉय करा इस फिल्म को। और उनके दूसरा बनाया गया जो अपनी उन्होंने लिखी हैं, उनको हिदायत दे रहे हैं। बैरम खान और मदन खान इनके प्रमुख रचनाएं दोहावली, नगर शोभा और यमन राष्ट्र का था, और इनका निधन 1626 ईस्वी के अंदर हुआ। मत तोड़ो चिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा हट पड़ी जाए रही मन, जुड़ेगा हट पड़ी जाए। 1547 ईस्वी में हुई और इनके प्रमुख पद राग शाहट के बाद गीत गोविंद की टीका, नरसिंह महाराज इनकी सारथी प्रसिद्ध है।
बैठता हूँ, बड़े अच्छे बनते हैं। सर ये पूरा हिंदी कक्ष बनाया हुआ है, इसमें विशेषण है, समास है, संधि है, पूरी है। इसका भावार्थ क्या है इसका? हमारे सामने गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। मैं किसके गाता है मुझे जानना। गुरु का नाम नरहरि दास था और इनके बचपन का नाम राम भोला था और इनकी मृत्यु सन 1600 हाँ हाँ, वो बहुत ही ये अपने जितने भी बने हुए मेरा वो अपने जो पढ़े लिखे हैं हिंदी कक्ष के बाद में हम वैसे तो धर्मनिरपेक्ष का प्रेजेंटेशन हमारे छोटे छात्राओं ने दिया था। कक्षा प्रथम से 5वीं तक के विद्यार्थी उसमें थे, जिसमें जो थीम रखी गई थी वो धर्मनिरपेक्ष वाली रखी गई थी। और इसमें जो चारों धर्म हैं, अपने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म और क्रिश्चियनिटी, ये चारों धर्म से रिलेटेड जो उनको कक्ष दिया गया था, रूम, उसमें उसकी 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था और सबने अपने अपने कल्चर का, अपने अपने धर्म का प्रेजेंटेशन दिया था। ये भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र था। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। इसमें कक्षा प्रथम से लेकर के 8वीं तक के जितने भी कक्षाध्यापक थे वो सभी इसके इंचार्ज थे और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें राजेश जी सर ने निभाई थी। राजेश जी सर के साथ में दीपक सर, खंगार सर, रशीदा मैम, शांता सेन मैम, प्रेम सेन मैम, इन सब ने मिलकर के ये प्रेजेंटेशन तैयार करा था। तो ये भी आकर्षण का काफ़ी केंद्र रहा था। तो चलिए अब हम चलते हैं इस ओर। और जो हिंदू धर्म का फेस्टिवल है, त्यौहार है, प्रमुख त्योहार होली और दीपावली, तो बच्चे इधर देख करके सर करके आइए सर, मैक्सिमम परिचय कराइए हमारे साइड। हाँ जी, ये बच्चा देख रहा है सर डेमो, इसमें जो हमारा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये सब बैसाखी बना रहे हैं। ये सारे
ये सब हमारा अब बारी आती है गणित और विज्ञान कक्ष की। मैथ्स और साइंस एग्जीबिशन के इंचार्ज हमारे अर्जुन जी सर थे, अर्जुन लाल सबलानिया सर, और इन्होंने 9th-10th के स्टूडेंट्स के साथ में मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों ही प्रकार के मॉडल्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया था। बच्चे फुली कॉन्फिडेंट थे इसमें भी, और चीफ गेस्ट ने बच्चों के कॉन्फिडेंस की सराहना की थी, और इसका सारा श्रेय अर्जुन जी सर और उनके स्टूडेंट्स को जाता है 9th-10th के। तो चलिए अब हम विज़िट करते हैं मैथ्स रूम में। इसका जो मैथ्स पार्क उन्होंने ऊपर जो रूम के ऊपर लिखा था वो भी बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। मैथ्स पार्क जब लिखा हुआ था तो अच्छा लग रहा था। चलिए विज़िट करते हैं। अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दर्शाई। इसी प्रकार मैंने ये नंबर लाइन जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा के जो मूल बिंदु होता है वो 0 होता है। 0 के राइट साइड चलने पर प्लस की संख्या आती है, 0 के लेफ्ट साइड चलने पर माइनस की संख्या आती है। इसी प्रकार मैंने चांदा भी दर्शाया है। चांदा कोण नापने के काम में आता है, और कोण 2 समुद्र या फिर 2 मकान की दूरी नापने के काम में आता है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे वो कोण भी दर्शाया है, जबकि ये कोण है वो न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, और ये जो कोण है वो कोण भी समान होते हैं। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजें समान होती है और 1 भुज असमान होती है। दोनों ही कोण समान होता है और एक कोण असमान होता है। और ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों कोण असमान होते हैं, और ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। धन्यवाद। जैसे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम होता है, समकोण जो कि 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, सरल कोण जो कि 180 डिग्री का होता है, प्रतिवर्ती कोण जो कि इस प्रकार ये ना हमारा गनाब है। गनाब के भी 6 पलक होते हैं, इसे भी इस प्रकार से खींचते हुए ये हमारी ठोस आकृति है। आपका एसडी साहब कई साइंस ये बायो की बेलन है, बेलन को लेकिन आर्ट्स वाले ज़्यादा बाजी मारते हैं कंपटीशन। मुक्तानंद जी अग्रवाल थे, ये हमारा शंकर है, जब अपने वीडियो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर के थे, ये हमारा वर्गा प्रेम है। सीनियर में वो मेरिट में आए थे। फिर उन्होंने कॉलेज में आर्ट्स ली, तो लेक्चर में उनसे पूछा कि भाई तो इतना साइंस का मैथ्स का इतना होशियार बच्चा है, फिर तो आर्ट्स क्यों ले रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे IAS बनना है। IAS बनने मैंने बीजगणितीय सरसमीकरणों का प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने इस तरह कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं और इस तरह कुछ इनके सूत्र लिखे हैं। मैंने इसमें लाइट का कनेक्शन इस प्रकार किया है कि जो भी इसका आंसर सूत्र होगा उसमें ग्रीन लाइट जलेगी और थोड़ा साउंड होगा। जैसे पहला ये है a+b का होल स्क्वायर, पर इसका सूत्र जानना है तो पहले टेस्ट लगा के देखा ये नहीं है, मतलब लाइट नहीं चली तो इसका आंसर नहीं है। दूसरे में लाइट जल गई मतलब इसका आंसर है। ऐसे ही हम सभी सूत्रों को देख सकते हैं। A² + B² + 2AB। आप याद करने के लिए S = A + B + C बटे 2। जो भुजा इसमें दी होगी उनको जोड़कर फिर 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक सूत्र होता है √S, S - A, S - B, S - C। ऐसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा सकते हैं। घरों में कई घरों में अपने खुद के भी गली मोहल्ले में वो नहीं लगाते।
पानी को ज़्यादा पानी आए तो सड़कें को धोते हैं, बाहर चबूतरी को। तो इसके लिए भी एक सब कम से कम जब पृथ्वी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, इसी प्रक्रिया से हम दो ग्रहों का अनुभव करते हैं, सूर्य और चंद्रग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जब सूर्य ग्रहण होता है और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें साफ तरीके से पहुंच नहीं पाती है। तो अब हम चलते हैं सोशल साइंस रूम्स की तरफ, जो इस एग्जीबिशन का आधार बनी, जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिलाया हम विद्यालय के सभी सदस्यों को कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। इसमें जो मेन मॉडल्स हैं, देखो हो सकता है 2-3 मॉडल मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन एग्जीबिशन का जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसमें लगभग सभी मॉडल्स का परिचय दिया हुआ है। इसमें इस रूम में जाने से पहले मैं आपको उस एक कॉर्नर की भी बात बता दूं कि क्योंकि इसमें सबसे पहले जो फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर हैं वो डांडी यात्रा के शेयर हैं, तो वो जो कोना जलियांवाला बाग वाला कोना खाली रह गया था, वो कोना मुझे बहुत अखर रहा था। और एग्जीबिशन के एक दिन पहले, मतलब दिन के लगभग 1-2 बजे करीब, मैंने स्टूडेंट से कहा, उसमें मेन थे प्रांजल, प्रियांशी, पुष्पा, इन लोगों से मैंने कहा कि यार मेरे को ना बच्चों ये खाली कोना अखर रहा है। मैंने कहा कुछ तो सोचो, मैंने कहा कुछ सोचो, मैंने कहा कोई छोटा सा प्रेजेंटेशन ऐसा लगाओ जो अपन हाथों हाथ तैयार कर सकें। उसी समय में आप बिलीव करेंगे कि एक बच्चे के हाथ में SST की बुक थी और डांडी यात्रा का पेज खुला हुआ था। उसमें एक पोस्टर बना हुआ था डांडी यात्रा का, जो आपको अभी पिक्चर में भी वो सीन देखेंगे। तो प्रांजल बोली, मैम ऐसा करें हम लोग ऐसे खड़े हो जाएं। मैंने कहा यार मार्वलस आइडिया। मैंने कहा बिल्कुल तुम लोग इस तरीके से खड़े हो जाओ, जो 6-7 गर्ल्स जलियांवाले बाग के प्रेजेंटेशन में थी उन्हीं गर्ल्स को लिया। मैंने कहा तुम इस पर खड़े हो जाओ और मैंने कहा 2-3 चार्ट तुम तैयार कर लो डांडी यात्रा पे। अच्छा, बच्चों को ये नेशनल मूवमेंट सारे अच्छे से याद थे क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी वो लोग कर रहे थे साथ साथ में और उनके सिलेबस का था। तो ऐसे करके हमने हाथों हाथ उसको ग्रेसफुल कैसे करना था, उस कॉर्नर का आइडिया लेकर कर हाथों हाथ उस पर काम करा और 3 से 4 घंटे के बीच में वो तैयार भी हो गया। डांडी यात्रा का जो एज इट इज़ पोस्टर को कॉपी करके हमने कहा ये करना है, ऐसे ही खड़े होना है स्टूडेंट्स को। चार्ट तैयार कर लिए बच्चों ने। चार्ट करने के साथ में मैंने 2 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया। मैंने कहा डांडी यात्रा में दोनों को बारी बारी से बोलना है। तो ऐसे करके वो कॉर्नर भी ग्रेसफुली एक दिन पहले तैयार हो गया, जिसकी भी सराहना बहुत ज़्यादा की गई सभी के द्वारा। तो उसके बाद में अब ये सोशल साइंस का कक्ष है, जिसमें जो बच्चों को वाइवा की तैयारी कराई थी, वाइवा इन द सेंस क्वेश्चंस गेस्ट पुट अप करेंगे तो आपको कैसे आंसर्स देने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए। जो चार्ट में लिखा हुआ है, अगर उनसे संबंधित किसी भी गेस्ट ने कुछ पूछा तो आपको उत्तर आने चाहिए। इसकी जो सारी तैयारी है वो हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल सर, अब तो वो प्रिंसिपल बन गए हैं, पर उस वक्त वो वाइस प्रिंसिपल रमन गौतम सर थे। रमन गौतम सर और प्रीति मैम ने तैयारी करवाई थी बच्चों को प्रश्न के लिए। ज्योग्राफी रूम में सावित्री मैम ने देखा था और ज्योग्राफी मैप में भी स्टूडेंट्स से जब मैप बनाया था तो उसमें छोटा सा मिस्टेक थी मैप के अंदर। बच्चों ने स्टेट बनाने में थोड़ा गड़बड़ करा था, जिसको प्रीति मैम ने आइडेंटिफाई करा और बाद में बच्चों ने अपनी गलती को सुधारा। तो ऐसे करके उन लोगों के सहयोग से, मेरे आइडियाज़ से, 12th क्लास के बच्चों की मेहनत से ये बहुत 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 ही आकर्षण का केंद्र रहा। सोशल साइंस के सारे मॉडल्स, एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए थे बच्चों ने। इसमें इंडिया का मैप था, एक हार्ड बोर्ड पे बनाया गया था स्टूडेंट के द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानी समेत था, जिसमें
अगर किसी स्टेट की कैपिटल व्यक्ति सही बता रहा है तब तो ग्रीन लाइट जलेगी, और अगर वो गलत कैपिटल बताता है तो रेड लाइट जलेगी। तो सबको ये इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत पसंद आया, और उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली उस स्टूडेंट का, लेकिन स्पेक्ट्स पहन रखे हैं उसने और मार्वलस काम किया था उसने अपने ग्रुप के साथ में। तो इंडिया के मैप के साथ में अगला जो मॉडल तैयार हुआ था वो ज्वालामुखी का था। वैशाली एंड ग्रुप ने तैयार करा था। ज्वालामुखी का भी बहुत मार्वलस मॉडल, बहुत मेहनत करी थी इस ग्रुप ने भी। उसके बाद में 2 मॉडल आते हैं, जल संग्रहण का और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, विभिन्न फसलों का, जो दोनों प्रीति मैम ने अपने 10th के स्टूडेंट्स से तैयार करवाए थे। इसके आगे हम चलते हैं तो शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन कैसे, शहर और गांव कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसका बहुत नॉन वर्किंग मॉडल बनाया था। और उसका जो प्रेजेंटेशन था गर्ल्स ने बहुत अच्छा दिया था। जो हमेशा क्लास में पीछे की बेंच में बैक बेंचर कहलाती थी, पीछे ही बैठते थे, और कभी मुझे याद नहीं है कि किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हो, उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया और बहुत सुंदर दिया, और मॉडल भी बहुत अच्छा बनाया था। और मानेंगे 2 दिन में उसने मॉडल तैयार कर लिया था गर्ल्स ने। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो जो मेरे को जान से भी प्यारा था वो था सिंधु सभ्यता का मॉडल। मोहनजोदड़ो का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें बहुत ही आकर्षण, गत्ते और थर्माकोल की सहायता से बहुत बड़ा सारा उन्होंने मोहनजोदड़ो जो नगर था उसको पूरा तैयार करा। और उसकी जो खासियत थी, जैसे वहाँ का स्नानागार खासियत थी, उसके साथ में वहाँ के अन्नागार और मोहनजोदड़ो से संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक जानकारी हैं उससे संबंधित बच्चों ने बहुत अच्छा तैयार किया था। वो भी बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। उसके बाद में हम आते हैं तो सौर ऊर्जा को लेकर के, सौर ऊर्जा नहीं, सौर मंडल का मॉडल तैयार किया गया था, वर्किंग मॉडल था। साथ ही साथ में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी अलग से एक वर्किंग मॉडल बनाया गया। उसके साथ में मल्टीपर्पज़ डैम, वो भी वर्किंग मॉडल था। आफरीन ग्रुप ने तैयार करा था वो मॉडल, और काफ़ी मेहनत करी थी इन बच्चों ने भी। तो इन सारे ही, इसके अलावा कुछ 1-2 मॉडल शायद मैं भूल रही हूँ, तो वो आप एग्जीबिशन देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे उसको। पहले ये जो कॉर्नर था डांडी यात्रा का उसका, और प्लस हिस्ट्री के से संबंधित जितने भी मॉडल्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से संबंधित सोशल साइंस कक्ष में हम बढ़ते हैं और इनका आनंद लेते हैं। उसके बाद हम लीस्ट तो नहीं कहूँगी मैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट करके है, ज्योग्राफी रूम की तरफ हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करते हैं आगे। पहले इस रूम को विज़िट कर लें। आज हम आपको शहीद दिवस के अवसर पर दांडी यात्रा की एक झांकी प्रस्तुत करते हैं। ये दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, जो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। ये यात्रा 24 दिन के लिए चली थी। इसमें 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और गांधीजी के साथ में 78 अनुयायी उनके साथ। इस यात्रा का उद्देश्य ये था कि नमक पर लगा कर उसको हटाना। गांधी जी का मानना था कि केवल नमक, ताकि नमक ही हर व्यक्ति की
ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या गरीब हो या अमीर हो। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिम पद को नमक को दिया। उन्होंने जो जल था, जल से नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। प्रियांश, ये जो सत्याग्रह है, गांधी जी तो वैसे तो सभी कर्मों को हटाना चाहते थे, नमक को ही चुना राष्ट्रीय अंतरिम पद उसमें, क्योंकि उनका मानना था कि जो नमक है वो हर व्यक्ति की जरूरत है। तो उन्होंने ये सिंधु सभ्यता का मॉडल तैयार हो रहा है। शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में अंतर। ज्वालामुखी वर्किंग मॉडल की तैयारी करते हुए वैशाली एंड ग्रुप, है ना? और इसका उद्देश्य है कि परियोजना से कई सारे लाभ प्राप्त हों। हमारे देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है और ये भारत में नेतृत्व करने कौन सा बात बनाया उसने? इसलिए रखा है क्योंकि ये मॉडल दर्शाता है कि कैसे राज्यों को राजधानी से प्रदर्शित करते हैं और राजधानी को राज्य से प्रदर्शित करते हैं। हमने इस तरफ राज्य को दर्शाया है, इस तरफ हमने राजधानी को दर्शाया है। वायस की मदद से हमने राज्य को राजधानी से कनेक्ट किया और राजधानी को राज्य से कनेक्ट किया। अगर सही होगा तो लाइट और बजट हो जाएगी, अगर नहीं होगा राजस्थान ज्वालामुखी का मॉडल बनाया है हमने और ये वैशाली एंड ग्रुप ने मिलकर बनाया है। ये ज्वालामुखी मिट्टी जब गर्म होती है तो ज्वालामुखी के रूप में बात ये क्यों आते हैं ज्वालामुखी के ऊपर? क्योंकि ये ज़्यादा गर्म मिट्टी अंदर से ज़्यादा गर्म होने के कारण जो अंदर से तापमान ज़्यादा हो जाता है तो वो मुख बन जाता है और उससे लावा पूरा अंदर वाला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये सर पूछ रहे प्लूटो को निकाल दिया क्या? हाँ सर, यूनिवर्स से क्यों नहीं? तो वही है, निकाला है 2006 के अंदर तो अंतर्राष्ट्रीय। वही रहा होगा। हाँ वो हाँ सर, लेकिन हमारे सौरमंडल में उससे नहीं माने क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर सके।
आकार में छोटे होते हैं लेकिन उनका हृदय तो भारी होता है। चंद्रमा में किरणों को पहुंचने से रोकता है। तो ये सूर्य ग्रहण होता है और ये अमावस्या के दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और उत्तरायण सूर्य ग्रहण। पृथ्वी आ जाता है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये पूर्णिमा को ही घटित होता है। जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, चंद्रमा में किरणों को पहुंचने से रोकता है। तो ये सूर्य ग्रहण होता है और ये अमावस्या के दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक। ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ये ज्वार भाटा आता है वो उसका ग्रहण से क्या है उसका? तीनों समान दिशा में हो जाते हैं। तो जो पानी चंद्र ग्रहण से जो पानी ऊपर उठता है ना, तो उसे ज्वार बोलते हैं। और जो वो वापस इसी अवस्था में वापस शांत हो जाता है, उसे भाटा चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। परिवहन, संचार, बैंकिंग के लिए गांवों को शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मोहनजोदड़ो का मॉडल आपके सामने तैयार किया है। इससे उत्खनन हड़प्पा में मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी में। इसमें हमें उत्खनन में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में राखादास बनर्जी ने की थी और इसके उत्खनन में हमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि सिर्फ आज के जमाने में आधुनिकता को नहीं अपनाया गया बल्कि उस सभ्यता में भी लोग आधुनिक बनने के लिए तत्पर रहते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएं पाए गए जो राहगीरों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग में लिए जाते थे। मोहनजोदड़ो के मकानों में ईंटों का उपयोग किया। 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। इसमें 700 से अधिक कुएं पाए गए जो राहगीरों और धार्मिक अनुष्ठानों के कार्य किए। ये जल संग्रहण का ये तो एसपी साहब इसमें तो क्या प्रतिबंध लगाने होना है तो लाइट का सभी सबको आवश्यक है। छत का पानी साफ में डाला था पहले कहीं जयपुर नगर। तो ये पीने का जो पानी है ना ये बिल्कुल शुद्ध पानी मिल जाए पीने का। इसके लिए 12 महीने पानी मिल जाए अगर अच्छी बरसात हो व्यवस्था हो जाए। जब सूर्य की किरणें समुद्र, नदी, तालाब, पानी गर्म होता है, भाप के रूप में ऊपर जाता है, तो वाष्प जब वाष्प ऊपर जाता है, सूर्य का ऊपर जम जाता है और बादल का निर्माण होता है। और ये बादल पर्वतों में लग जाते हैं तो इनके तापमान के कारण इनकी बात करने की क्षमता ये खत्म हो कितने जाती है। मंडल होते हैं इसके वायुमंडल में? 7 मंडल होते हैं। 7 कौन से? आयन मंडल, ओजोन मंडल और कौन से? क्षमता आयन पूरी याद की जाती है और असल में 4 दी जाती है।
अब जब सारे गेस्ट इतनी चीज़ें देख चुके थे तो वो सोच रहे थे कि अब क्या और क्या बाकी है। और जैसे ही वो ज्योग्राफी रूम की तरफ बढ़े तो बस वो नज़ारा तो देखने लायक था। इंडिया का मैप इतना आकर्षित, इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा मैप कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। और अगर मैं सच कहूँ तो हम लोग खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैं ऐसे की ऐसी एग्जीबिशन पहले प्राइवेट स्कूल में काम करती थी तो वहाँ मैंने करा था, लेकिन वहाँ अगर मैं बात कहूँ तो 80% काम टीचर्स ने करा था, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने। और अगर यहाँ की बात करूँ तो 90% काम यहाँ पर स्टूडेंट्स ने करा था। 10% जो काम था वो टीचर्स ने, हमने सब ने इनको गाइड करा, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, कैसे बोलना है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनमें उनकी मदद करी। बाकी सब काम बच्चों ने अपनी मदद से करा, हम सिर्फ गाइडेंस के रूप में उनके पीछे रहे। और जब ये तो ज्योग्राफी का मैप आप खुद देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और ज्योग्राफी कक्ष की तरफ बढ़ने और देखें कि बच्चों ने कैसे पूरा भारत के मैप को एक्सप्लेन करा। यहाँ पर तो बच्चे एकदम हीरो के जैसे बन गए थे। और मसूदा के न्यूज़ चैनल में भी इसका वीडियो न्यूज़ में के लिए कैप्चर किया गया था, जिसमें पलक बोल रही थी। और ये तो आकर्षण का केंद्र था और बच्चे एकदम हीरो जैसे अपने आप को फील कर रहे थे, क्योंकि सब लोग उस रूम की पिक्चर्स क्लिक करते जा रहे थे, उस मैप के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो बट नेचुरल है कि हम लोगों को भी हीरो वाली फीलिंग तो आई ही सही। तो चलिए अब चलते हैं हम भूगोल कक्ष की ओर। ये इंडिया का मैप, जिसमें भौगोलिक संरचना के आधार पर रहेगा पठार, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, डेजर्ट एरिया, सभी कुछ एक्सप्रेस किया जाएगा। उसकी तैयारी की जा रही है कृष्णा एंड ग्रुप के द्वारा। ये पीओपी के साथ में मानचित्र बन रहा है। इधर इससे संबंधित चार्ट तैयार हो रहे हैं सिमरन और ज्योति के द्वारा। बस सब एक बार दिखा दो। बैटरी खत्म, जल्दी जल्दी।
रेगिस्तान में कम वर्षा होती है और यहाँ पे वनस्पतियाँ भी बहुत कम पाई जाती है। थार रेगिस्तान में सालाना 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। उत्तरी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में 3 भाग है। दो द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वे आकार में बड़े और संख्या में ज्यादा होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से मिला। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। काठियावाड़ तटीय मैदान, कोकर तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान मसालों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और पूर्व में 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार तटीय मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। यहाँ पर कई भारत का चौथा भौगोलिक प्रभाग थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत का शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। थार रेगिस्तान में कम वर्षा होती है और यहाँ पे वनस्पतियाँ भी बहुत कम पाई जाती है। थार रेगिस्तान में सालाना 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। थार रेगिस्तान में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। थार रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले भारत की राज्य राजस्थान और गुजरात है, जिसमें राजस्थान का क्षेत्रफल 200,000 वर्ग किलोमीटर है और गुजरात का क्षेत्रफल 23,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का थार रेगिस्तान में तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखें। हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा, मैंने बहुत समय पहले अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक लाइन लिखी थी कि गिव मी सम प्लेस टू स्टैंड, आई विल मूव द वर्ल्ड। और जब आप ये एग्जीबिशन के वीडियो देखेंगे तो मैं कहीं ना कहीं इस लाइन अपनी कहीं इस पंक्ति के ऊपर साकार होते दिखूंगी। और सच बताऊं तो जज्बा इतना है काम करने का कि राज्य स्तर तक तो काम कर ही रहे हैं। कभी राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कार्य करने का मौका मिला तो अपना बेस्ट दूंगी। और ये जो वीडियो है, ये अगर मैं कहूँ मेरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आने के बाद में मसूदा जो है वो मेरी कर्म भूमि बन चुका। बहुत प्लेटफॉर्म दिया मसूदा ने मुझे काम करने के लिए। तहे दिल से जितने भी लोग मेरे इस सक्सेस में मेरे साथ रहे हैं और रहेंगे, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म देते रहें आप लोग और मैं इससे भी अच्छा काम करती रहूँ। ये वीडियो मैं हमारे प्रिंसिपल मैम श्रीमती भानुमति साहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट और मसूदा की जनता को डेडिकेट करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी और अगली वीडियो में हम प्रयाग प्रशस्ति के साथ वापस से जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो मेरे अंदर अपने काम का प्रचार प्रसार करने का गुण नहीं है, तो ये काम मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखें।